लोग मोनिका जो सीताघाट के रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ नया तरीका से उद्घाटन किया जा रहा है। आज बहुत ही अनोखे टाइप से है। উন্নয়নের মাঠে নেমে রাস্তা মেরামতের শিলান্যাস করলেন জেলা পূর্ত কর্মদক্ষ গোলাম রসুল মনি। সোমবার সকালে ঠিক এমনটাই দেখা গেল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্জাবস্তি এলাকায়। এদিন প্রায় 500 মিটার পিসিসি রাস্তার নির্মাণের কাজ শুরু করা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি গোলাম রসুল মনির হাত দিয়ে, যেখানে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা ও উপস্থিত ছিলেন। রাস্তার কাজ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধীদের বিরুদ্ধে। বললেন, যেখানেই কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হবে সেখানেই চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক গিয়ে বাধা দেবে। এবার গোয়ালপুকুরের বিরোধী নেতাদের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি গোলাম রসুল মনি। पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोग भी इनॉग्रेशन में शामिल हुए हैं, और ख़ास करके हमारे अंचल प्रेसिडेंट मुख्तार साहब यहाँ पर हैं, हमारे उप प्रधान मुशर्रफ साहब, हमारे असलम भाई मेंबर ठगरिया बस्ती के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट खैरमत भाई, उसके बाद और भी हमारे यहाँ पर एक्स मेंबर सब आए हैं ठाउरतला से हैं, और यहाँ के हमारे यूथ के लड़के सब भी यहाँ पर हैं, और सभी को यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये रास्ता हम जिस वक्त लिए थे एनबीडी में, मंत्री साहब हमको बोला कि कुछ रास्ता ग्वालपुकुर से करना पड़ेगा, कुछ रास्ता का नाम दे दो। तो हम ग्वालपुकुर से 42 रास्ता भेजे थे, 42 में शायद 38 रास्ता हो गया हम लोगों का। 38 हो गया। 38 हो गया है। 38 का काम भी चल रहा है। कुछ रास्ता इनॉग्रेशन की वजह से बाकी था, ये भी आज इनॉग्रेशन हो गया। आप लोग देख ही पाते हैं कि रास्ता बस ढलाई शुरू होगा आज से। इस तरह का पूरे अंचल में 14 अंचल में हम लोग का काम चल रहा है एनबीडी का। उसके बाद जिला परिषद का चल रहा है, पंचायत समिति का चल रहा है, ग्राम पंचायत का चल रहा है। देखिए, उन्नयन हम लोगों को करने के लिए प्रतिनिधि बनाया है ग्वालपुकुर के अवाम, ग्वालपुकुर के जनता। हम लोगों को ये रास्ता की कितना ज़रूरत था आप लोग खुद गाँव वाला से पूछ लीजिएगा यहाँ पर। इसलिए जहाँ पर उन्नयन का ज़रूरत पड़े हम लोग वहाँ पर उन्नयन करते हैं ग्वालपुकुर में। और रहा सवाल ग्वालपुकुर के उन्नयन के लिए, मंत्री साहब भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, हमारे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सब भी लगे हुए हैं कि ग्वालपुकुर में कोई रास्ता बाकी ना रहे, कोई आदमी को जाने आने में दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए रास्ता का काम हम लोग ज़्यादातर करना चाहते हैं कि रास्ता अगर मेन रास्ता से लिंक हो जाए तो आदमी को जाने आने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगा। इसलिए अभी हम आए, देखिए कि हम देवीगंज अगर आते तो ब्लॉक होता हुआ, झलझली होता हुआ डायरेक्ट चले आते, लेकिन हम घूम के आए देवीगंज भूलकाबाड़ी होता हुआ। हमारा गाड़ी इतनी छोटी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी रास्ता में कहीं अटका भी नहीं। तो रास्ता का ग्वालपुकुर का इस तरह का रास्ता हम लोग बनाए हैं। और रहा सवाल, रास्ता का कोई कमी भी नहीं है, और जहाँ 2-4 रास्ता लगेगा उसके लिए भी तैयारी चल रहा है, और भी कुछ रास्ता का प्रपोजल दिए हैं हम लोग। और यहाँ पे कुछ छोटा ब्रिज का, बॉक्स ब्रिज का प्रपोजल दिए हैं, उनका भी इंशाअल्लाह हम लोग काम शुरू करवाएंगे। और ख़ास करके मैं हमारे मंत्री साहब को धन्यवाद देते हैं, हमारे दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ग्वालिन से जो रास्ता का काम चल रहा है, अभी हम रास्ता से होता हुआ आए तो रास्ता बहुत अच्छा बन रहा है। और ख़ास करके 2-2.5 किलोमीटर रास्ता छूट गया है लोधन से विपरीत, उसका भी प्रोसेस चल रहा है, शायद टेंडर में चला गया, वो भी हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन से पहले वो भी काम हो जाए। और ख़ास करके जो आपका सोलपुरा हाई स्कूल से झलझली का रास्ता जो काफ़ी ख़राब है, उस रास्ता को पीडब्ल्यू को हैंड ओवर कर दिया गया है। जिला परिषद में जनरल बॉडी का मीटिंग में उसको पास किया गया है, उसको पास करके आपका हैंड ओवर किया गया है पीडब्ल्यूडी को। वो ऐसे जिला परिषद का रास्ता था, और जिला परिषद 15 किलोमीटर रास्ता कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको पीडब्ल्यू को हैंड ओवर किया गया है, और शायद पीडब्ल्यू दफ्तर में चला भी गया है। हम लोग वहाँ पर मंत्री साहब को बोले हैं कि पीडब्ल्यू दफ्तर से आप उस रास्ता को जल्दी पास करवा करके आप उस रास्ते का काम शुरू करवाइए। जी, हम देख पा रहे हैं कि गाँव के इलाके के जितने भी रोड होते हैं आप लोग एक के ऊपर एक काम करते जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा पहले इस रास्ते का शेड्यूल बता दीजिए। ये रास्ता है आपका 450 मीटर, यानी 450 मीटर, 450 मीटर, लगभग 4.5 मीटर है। तो ये रास्ता आपका 10 फीट चौड़ा होगा, 10 फीट चौड़ा, और 6 इंच ढलाई होगा। ढलाई जो डीप है वो 6 इंच होगा ढलाई, और वो भी सीमेंट, ब्रांडेड कंपनी का सीमेंट से ढलाई होगा। उसके बाद आपका उसमें इंच में कोई कमी नहीं होगा, 6 इंच। हम लोग यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, सभी से मेरा गुजारिश है कि मैनेजर भी यहाँ पर है कि भाई 6 इंच ढलाई होगा यहाँ पर, 6 इंच से 5 इंच नहीं होना चाहिए, और रास्ता काफ़ी मजबूत होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग इनोवेशन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बोल देते हैं कि पक्का ओरिजिनल ढलाई होना चाहिए, और अच्छी सीमेंट से ढलाई, अच्छी बालू से ढलाई होना चाहिए।
ताकि रास्ता बाद में टूट फूट ना जाए। ना हो। सर ये देख पा रहे हैं हम कि गांव के इलाके के रास्ता आप एक के बाद एक करे जा रहे हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है उसमें हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी हमारा लोधन से लेकर सोनामती तक जो रास्ता है उसका हालत ख़राब है, वो कब तक हो जाएगा? देखिए, रहा सवाल अगर 34 साल में उन लोग कुछ रास्ता अगर कर देते गांव में और लिंकेज रास्ता, तो आज हम लोगों को तकलीफ उठाना नहीं पड़ता। उन लोग कुछ किया नहीं है, करना पड़ता हमारे गवर्नमेंट को। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती है, हमारे गुलाम रब्बानी साहब MIC उनके जरिए हम लोग कर पाते हैं। रहा सवाल देखिए, थोड़ा वो रास्ता लंबा रास्ता है आपका लोधन से सोनामती, वो रास्ता PWD रोड्स का है। और रहा सवाल रोड्स में उसका प्रपोजल जाने में, उसको एस्टिमेट करने में, उसका टेंडर होने में देरी होता है। जहाँ पर आपका ये सब रास्ता करने में 6 महीना लगता है, वो साल लग जाते हैं। इसलिए उस रास्ता का प्रोसेस भी चला गया है। हम इंजीनियर से बात किए थे, वो रास्ता भी डाल दिया गया है आपका लोधन से सोनामती, और आपका लोधन से विपरीत आपका मजलिसपुर चौक से शांतिनगर, और आपका झलझली से सोलपुरा हाई स्कूल। ये 4 रास्ता हम लोग को करना है, और उम्मीद है कि हम लोग पंचायत इलेक्शन से पहले 2-1 रास्ता और भी करेंगे, विपरीत से लोधन या आपका लोधन से सोनामती। बाकी 2 रास्ता है वो भी हम लोग करेंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले। आपका सोलपुरा हाई स्कूल से आपका झिलझिली मोड़, आपका मजलिसपुर से शांतिनगर करेंगे। हमारे गवर्नमेंट जो भी ऑपोजिशन वाले बोले करने वाला है नहीं। और हमारे आप लोग जानते हैं खुद कि एक चकलिया के प्राक्तन MLA आके क्या बोलते हैं कि हम वादा नहीं करेंगे आप लोगों से, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप 34 साल में पावर में रहे, वादा भी नहीं किए, काम भी नहीं किए, तो अभी तुम वादा करके क्या करोगे? अभी तो तुम पावर में भी नहीं हो, अभी तुम ना MLA हो, ना तुम्हारा कोई ग्राम पंचायत है, ना तुम्हारा कोई जिला परिषद है कि तुम वादा कर पाओगे। हम लोग जहाँ जहाँ वादा करते हैं, हमारे मंत्री साहब जहाँ जहाँ वादा करते हैं, उस काम को हम लोग निभाने का कोशिश करते हैं। और हमारे प्राक्तन MLA क्या बोलते हैं कि हम वादा नहीं करेंगे, आप लोगों का आवाज़ हम ले जाके पहुँचाएंगे। कहाँ पर पहुँचाएंगे? राइटर्स में। भाई 34 साल क्या किया आप राइटर्स में पहुँचा करके? आप अगर ठीक है ग्वालपुकुर छोड़िए, ग्वालपुकुर उस वक्त 9 अंचल चकलिया के साथ था, ग्वालपुकुर का डेवलपमेंट बात दीजिए, आप चाकुलिया का डेवलपमेंट क्यों नहीं किए भाई? चाकुलिया में हॉस्पिटल जो सिद्धार्थ शंकर राय चीफ मिनिस्टर था जिस वक्त, उस वक्त हमारे अब्बा मरहूम कांग्रेस का प्रतिनिधि था ग्वालपुकुर का, उन्हीं लोग कुछ आदमी हम लोग का सीनियर लीडर ये लोधन हॉस्पिटल बनवाया था और चाकुलिया हॉस्पिटल बनवाया था। लेकिन 34 साल में रह करके आप उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं बड़ा कर पाए भाई चाकुलिया में? और क्या बोलते हैं कि MLA का काम क्या हॉस्पिटल बनाना? एक MLA बोलता है विधानसभा से पहले 2021 से पहले बोलता है कि MLA का काम क्या हॉस्पिटल बनाना, तो MLA का क्या काम का भाई? MLA का काम खाली गाली गलौज देना, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, यही MLA का काम है। अब रब्बानी साहब मंत्री है, अगर रब्बानी साहब ग्वालपुकुर में रास्ता नहीं करे, ग्वालपुकुर में फायर स्टेशन नहीं करे, ग्वालपुकुर में हॉस्पिटल को बड़ा नहीं करे, ग्वालपुकुर में अगर आपका रास्ता नहीं करे, ब्रिज नहीं करे, तो क्यों आदमी रब्बानी साहब को वोट देंगे भाई? बिल्कुल नहीं देंगे, काम के बेसिस पे वोट देंगे। और लेकिन हमारे अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं कि उन्नयन कहाँ है? आज आप कंजा बस्ती में आए, सपनों में नहीं सोचे थे कि ये रास्ता बनेगा, आज ये रास्ता का काम चल रहा है। इस तरह का कई रास्ता का काम हम देखे, जो हम खुद बोलते हैं, जो वामफ्रंट का नेता, जो कांग्रेस का नेता बोल रहा है, पावर में रहा लेकिन अपना घर वाला रास्ता नहीं कर पाया। एक PWD का कर्माध्यक्ष रहा, उसका रास्ता हमको कर देना पड़ा, हमारे जिला परिषद वजीर साहब कर दिए, और एक आपका कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसका रास्ता हम लोग कर दिए, और एक क्या बोलेंगे और बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने में भी हमको शर्म लगता है कि उन लोगों का रास्ता हम इन लोगों को करके देना पड़ता है। अच्छा, ज्वाइनिंग सभा वो लोग भी काफी कर रहे हैं सर। देखिए, अब रहा सवाल, कोई तो इशू बनाना पड़ेगा ना पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अगर उन्हीं लोगों का आदमी को लेकर के उन्हीं लोग ज्वाइन कराए तो हमारा क्या आपत्ति है? हम आप लोगों को क्या बोले थे कि ऑपोजिशन भी रहना जरूरी है। जहाँ पर भी हम इनोग्रेशन करने गए हैं, अभी लोग सवाल कर रहे थे कि ऑपोजिशन तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी सद्दाम भाई बोल रहे थे कि ऑपोजिशन का कोई ग्वालपुकुर में पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या बोले कि नहीं, ऑपोजिशन का रहना जरूरी है। भाई ऑपोजिशन वाला हम लोग को काम अगर खुद के हो सकता है, 2-4 काम हम लोग का नज़र में नहीं पड़ता है, मंत्री साहब के या हमारे नज़र में नहीं पड़ता है, हमारे नेता के नज़र में नहीं पड़ता है, तो उन लोग खोज करके निकाल के देते हैं ऑपोजिशन वाले। जिस तरह से आपका हरियाणा का बॉक्स ब्रिज
खोज के निकाल दिया, हम लोग कर दिए। गौशाला ब्रिज बार बार हाईलाइट किया, उसको कर दिए। आपका ग्वालिन से लोधन का रास्ता पूरा हाईलाइट कर रहा था, उसको काम चल रहा है। तो इस तरह का ऑपोजिशन वाला की भी जरूरत है ग्वालपुर में, ताकि हम लोग को खोज करके काम निकाल दे। लेकिन काम उन लोग कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि उन लोग खुद पावर में रहा 34 साल, लेकिन अपना घर वाला रास्ता, बाकी अब दूसरे का रास्ता छोड़िए, अपना घर वाला रास्ता अगर कर लेता तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का कि नहीं, अपना घर का रास्ता कम से कम कर लिया है। और रहा सवाल दूसरे के ऊपर क्या बोलता है कि ये सब चोर टीएमसी वाला, जो खुद चोर है, बोलते हैं नहीं, एक सुरजापुरी भाषा में उल्टा चोर कतवाल को डांटे। तो खुद जहां चोर है, हम तो चैलेंज करते हैं हमारे ऑपोजिशन वाले से, आप हमारे ऊपर ये एक एलिगेशन साबित कर दीजिए, कोई घपलाबाजी में, कोई घटोला में, कोई किसी मामले में, उस दिन से हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन हम साबित कर देते हैं कि घोटाला कौन किया है। भाई प्राक्तन एमएलए, चाकुलिया के प्राक्तन एमएलए, एनजीओ बनाया, उस एनजीओ के मार्फत जाल सर्टिफिकेट चीटिंग करके ट्रेनिंग करवाया, पकड़ा गया, केस भी चल रहा है उसके ऊपर, उसको पूछिए कि उसके ऊपर केस चल रहा है ना नहीं चल रहा है। और जमीन माफिया करने के लिए किशनगंज में जमीन दखल करने के लिए किया, वहां पर भी वहां से खदेड़ दिया किशनगंज के पुलिस। उसके बाद क्या किया, जहां पर अच्छा काम होगा वहां पर चाकुलिया के प्राक्तन एमएलए जाकर के बाधा देगा। बाईपास रास्ता अभी कितना सुंदर बन गया इस्लामपुर में, उस रास्ते में जाकर के डिपोजिशन दिया था, उस रास्ता में जैसे कुत्ते के जैसा घिसट कर ले गया पुलिस, तब वो रास्ता से छोड़ा, वो रास्ता से भागा वो। तो इसका वही नेचर है। और ग्वालपुर का दो नेता लंबा लंबा भाषण देते हैं। भाई घोटाला कौन किया, प्राइमरी स्कूल का पैसा आदमी से कौन लिया, यहाँ के जो कॉन्टेस्टिंग कांग्रेस के एमएलए, पैसा के मामले में उसको जाके पूछिए कि आप कितने आदमी से पैसा लिए थे प्राइमरी स्कूल नौकरी करने के लिए। और एक एक्स सभापति है हमारे ग्वालपुर के, नहीं हमारे पार्टी से निकाल दिया गया था। हाँ, उसी की वजह से हमारे पार्टी से निकाल दिया गया था। जब हम लोग सोचे कि ये घटोलाबाज है इन लोग, उनको पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया। और एक एक्स सभापति है, उसके ऊपर केस हुआ था। जब भुटिया ओसी था हमारे ग्वालपुर का, उसी टाइम एक केस हुआ था, एक शाहपुर का सिविक वॉलंटियर दुलाल नाम का, वो पैसा ले जाके दिया था एक्स सभापति को। वो जब पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा था तो हम वो सिविक वॉलंटियर जाकर के थाना में केस किया, बल्कि भुटिया बाबू उसके घर तक भी गया था, एक्स सभापति का, बोल के आया था कि नहीं आप पैसा अगर नहीं उसको रिटर्न कीजिएगा तो आपके नाम से एफआईआर होगा। कुछ रिटर्न किया है, कुछ और भी बाकी है। इस तरह से अगर बोलना चाहे उन लोगों का, अगर हम पूरा अगर कुंडली अगर हम लोग अगर उछालना चाहे तो बहुत कुछ है। हम साबित देके बोलते हैं, प्रमाण देके बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रमाण देके बोले कि हमारे टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट ये घोटाला किया है, इस किसी से नौकरी से पैसा लिया है, किसी को आपका कोई थाना के केस में पैसा लिया है, या कोई रजिस्ट्री ऑफिस के जरिए पैसा लिया है, या बैलर ऑफिस के जरिए पैसा लिया, जिस दिन साबित कर देगा उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन नहीं तो उन लोगों को राजनीति छोड़ता, हम साबित कर देते हैं, उन लोगों को राजनीति छोड़ देना चाहिए। ये चोर है उन लोग खुद, और दूसरे को चोर बनाता है। ठीक है, कोई दूसरा सर, ये रोड का उद्घाटन क्या बोलेंगे? ये रोड का उद्घाटन हम ये बोलेंगे, हमारे मिनिस्टर ग्वालपुर के और मुनी भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट पीडब्ल्यूडी के कर्माध्यक्ष जितना भी रास्ता करता है, हम लोगों का गांव का यानी गरीब अवामों का बहुत भला कर रहा है अभी तक। इंशाल्लाह ये लोग अगर रहे तो ग्वालपुर में एक तो रास्ता बाकी नहीं रहेगा। जितना भी है सब पकड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम है खैर मोहम्मद। खैर मोहम्मद साहब को सुन रहे थे आप, कैसा लग रहा है आपके गांव में जो है ये रास्ता रोड का उद्घाटन हो रहा है? ये रास्ता दिए थे हम मुनीर भाई को, मेरा बस का बात तो था ही नहीं, तो इतना दिन से नहीं हो, पैसा आया नहीं था। झमेला चल रहा है सेंट्रल और राज्य का। एनआरजीएस का पैसा को, एनआरजीएस का पैसा तो बंद है, मिला ही नहीं है। 14 के अंदर में आता है ये उनका जिला परिषद का सेंटर, जिला परिषद के हाँ, अंदर में। तो रास्ता के लिए गाँव का आदमी भी परेशान था, इसलिए हम उसको बोले को भेज दो,
दो ठो दिए थे, एक ठो हुआ, एक ठो बाद में होगा। कितने कितने लाख का ये ये अमाउंट हमको पता नहीं है। एखने बोलूँ देखने 30 लाख, 30 लाख, कम से कम 30 लाख। 30 लाख रुपए का ये टेंडर है। काम अच्छा से होगा ना सर? हाँ अच्छा सर। बाद में कंप्लेन नहीं आना चाहिए, नहीं हम लोग जितना भी रास्ता किए हैं ना, आज तक कंप्लेन नहीं आया। क्योंकि रोड बन जाता है 6 महीने के बाद जो आधा रोड उखड़ के चला जाता है सर। नहीं मतलब हम लोगों को बुलाते फिर पब्लिक हम ही लोग आप ही जाके उद्घाटन करके आए थे, आप ही जाके इनॉग्रेशन करके आए थे। देखिए 6 महीने के अंदर रोड का हालत क्या है। मतलब हम लोगों का जो गारंटी है ना, 5 साल का हम लोगों का गारंटी है। 5 साल में रास्ता 5 साल के अंदर, 5 साल आपका पूरा गारंटी है। 5 साल के अंदर कहीं डैमेज हो जाएगा तो उसका रिपेयरिंग का भी जिम्मेदारी आप लोगों का है। हाँ। तो होना चाहिए। हम फिर से आएंगे और इस रोड को दिखाएंगे। उसमें तो बोल दिया मुनीरा कि आप देख के अब ये करके काम तो लीजिए। हाँ, रहा सवाल प्रधान साहब है, यहाँ का पब्लिक है, काम तो बोल दिया 6 इंच ढलाई है, 6 इंच डीप होगा, तो उसमें वो पब्लिक भी देखेगा, प्रधान साहब भी रहेगा, हम लोगों का देख सुन के ही काम होगा इंशाअल्लाह। लोग उम्मीद पूरा है निगरानी काम बेहतर रखिएगा, होगा। रोड अच्छा से बनना चाहिए। पब्लिक का जो है प्रधान साहब तो दिक्कत से ना हो। लगा हुआ है और इंशाअल्लाह बेहतरीन ही काम होगा। গোয়ালপুকুর থেকে আতোষ মজুমদারের রিপোর্ট, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া।